कल हम लोगों ने क्या पढ़ लेते हैं, वेग चयन करता है, ठीक है, वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या होता है इसमें एक बार और देखो, एक कोई रेडियोएक्टिव तत्व होता है, उसमें से क्या निकलते हैं, पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, यही सब निकलते हैं इसमें से, जिनके पास क्या होता है, वेग होता है, यहाँ से निकलते हैं। अब हमको क्या चाहिए इसमें से, हमको ये चाहिए कि ये सीधे आए और हमें यहाँ पे मिले, जो सीधे वाला आ रहा है हमें वो वाला चाहिए, जिसका वेग थोड़ा ज्यादा है, मतलब 6 मीटर पर सेकेंड, वो नहीं चाहिए, और जो 4 मीटर पर सेकेंड वो भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए 5 मीटर पर सेकेंड वाला। तो हम कैसे लेंगे ये वाला, तो हम क्या करते हैं, एक वैद्युत क्षेत्र लगा देते हैं। वैद्युत क्षेत्र लगाने की वजह से वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस तरफ बनता है, तो जो ज्यादा वेग वाले होते हैं वो किधर चले जाते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तरफ। और फिर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र लगा देते हैं, ये देखो डॉट 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 क्या लगा है, चुंबकीय क्षेत्र। तो जो कम वेग वाले होते हैं वो किधर चले जाते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ। ये कैसे पता चलता है, तो ये ऐसे पता चलता है कि अगर वेग बढ़ेगा तो वैद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, और अगर वेग बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र घटेगा। तो अगर वेग बढ़ने लगे तो ये किधर जाता है, वैद्युत क्षेत्र की तरफ, ठीक है, और अगर ये वेग घटने लगे तो किधर आता है, चुंबकीय क्षेत्र की तरफ, मतलब चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ने लगता है, ठीक है। अच्छा, अब हमें जो पढ़ना है वो ये है, अगला टॉपिक साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन। क्या है, साइक्लोट्रॉन। क्या काम होता है साइक्लोट्रॉन, ठीक है। साइक्लोट्रॉन करता क्या है, साइक्लोट्रॉन क्या करता है ये जानने के लिए ऐसे समझो, इसी से समझो। मान लो मैं इसको, ठीक है, या इसको, इस पे मैं हथौड़े से मारूं, टूट जाएगा। फिर इसका छोटा सा टुकड़ा मिला, मान लो इतना छोटा सा, फिर उसको तोड़ो वो भी टूट जाएगा, फिर उससे भी छोटा मिलेगा, उसको तोड़ो वो भी टूट जाएगा, ठीक है। तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं तोड़ता जाऊं, टुकड़ा करता जाऊं, एक समय ऐसा आएगा जब मुझे क्या मिल जाएगा, परमाणु, एटम, है ना। सारी चीजें तो एटम से मिलकर बनी है, हर जगह एटम 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 भरा पड़ा है इसमें, ठीक है, सारी चीजें एटम से बनी है, सब कुछ, हम तुम सब कुछ, तो इसमें एटम एटम भरा पड़ा है। अब उस एटम को कैसे तोड़ा जाए, क्योंकि एटम दिखता नहीं है, जब हम एटम तक पहुंच जाएंगे तोड़ते तोड़ते इसको, ठीक है, फिर एटम दिखना बंद हो जाता है। दिखना क्या, आंख से क्या, और माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, तो माइक्रोस्कोप से भी जिन्हें नहीं दिखता उसको कैसे तोड़ेंगे, अब उसको तोड़ने के लिए ये बनाएंगे, साइक्लोट्रॉन, ठीक है। कैसे ये तोड़ देगा, क्या कर देगा, ये तो जानना है। देखो, पहले कोई इतना बड़ा मेटल था, धातु, इस पे इसको तोड़ा गया, इसके दो टुकड़े हुए, फिर इसके एक टुकड़े को लिया गया और उसको तोड़ा गया, उसके कई छोटे छोटे टुकड़े किए गए, होता है ना, तोड़ दो तो छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, जैसे लोहा, उसको घिसते जाओ तो तुम्हें क्या मिलती है, उसकी छीलन मिलती है लोहे की, बुरादा जैसे, ये समझ लो, ये मिल गया। इसको और तोड़ो, माइक्रोस्कोप से देख के तोड़ो, तोड़ा जा सकता है, तोड़ते 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 हम कहाँ पहुंच जाएंगे, इसको और तोड़ेंगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको तोड़ते तोड़ते हम यहाँ पहुंच जाएंगे जो हमको नहीं दिखता, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम। इसमें एटम भरे पड़े हैं, इसमें एटम है, एक एटम पे हम पहुंच गए, और ये एटम मैं बड़ा लिख रहा हूँ लेकिन ये हमें दिखता ही नहीं, पर हमें क्या दिखता है, इसका प्रभाव दिखता है, ठीक है। एटम क्या दिखता है, प्रभाव, एटम नहीं दिखता, उसका प्रभाव दिखता है, उसको वजह से कुछ चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे ये बना पड़ा है तो ये एटम्स, एटम क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनसे ये बना हुआ, तो ये प्रभाव हमें दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही एटम हमें नहीं दिखता, उसका प्रभाव दिखता है। ये असल में क्या देख रहे हैं हम, एटम का प्रभाव देख रहे हैं, बहुत सारे एटम जैसे जुड़े हों उससे क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो। लकड़ी में कैसे जुड़े हो तो लकड़ी बनाता है, प्लास्टिक में जैसे जुड़े हो प्लास्टिक बनाता है, शीशे में जुड़े हो अलग तरह से तो शीशा बनता है, यही तो है। अब हमें ये तोड़ना है, ठीक है ना। साइक्लोट्रॉन से क्या करना है हमें, नाभिक, नाभिक मतलब समझ रहे हो, नाभिकीय या परमाणु को तोड़ना है,
तो साइक्लोट्रॉन क्या करता है, साइक्लोट्रॉन छोटे से छोटे कणों को तोड़ने में काम लाया जाता है। छोटे से छोटे कणों में तोड़ने में काम लाया जाता है। ठीक है, छोटे से छोटे कणों को तोड़ने में काम लाया जाता है, पर कैसे? साइक्लोट्रॉन द्वारा, साइक्लोट्रॉन द्वारा, ठीक है, अत्यधिक वेग, क्या? अत्यधिक वेग उत्पन्न करके हम, ठीक है, या साइक्लोट्रॉन क्या करता है, अत्यधिक वेग उत्पन्न करता है, ये भी लिख सकते हैं, साइक्लोट्रॉन अत्यधिक वेग उत्पन्न करता है। ठीक है, ये साइक्लोट्रॉन हो गया। अब साइक्लोट्रॉन का ये हो गया परिचय, क्या कहते हैं इसको, साइक्लोट्रॉन, ये लिख दे परिचय। दूसरा लिखे सिद्धांत, किस सिद्धांत पर है ये, कैसे बना है। ठीक है, ठीक है, देखो क्या है, कैसे बना है, थोड़ा इसको समझ लो। क्या होता है, जब सिद्धांत इसका, तो जब एक, ठीक है, आवेशित कण, जब एक आवेशित कण, एक छोटा सा कण है, ठीक है, छोटा सा कण, सिंगल पार्टिकल, उसके ऊपर क्या है, आवेश है, आवेशित कण वैद्युत क्षेत्र मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है, तो इसका वेग बढ़ जाता है, तथा जब मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, तब इसकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, क्या होता है, जब एक आवेशित कण इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो जो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगा ऐसे, कहने का मतलब क्या है इसका, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा, ठीक है, और यहाँ पे आवेश है Q, तो इसका क्या होगा, मान लो पहले इसका वेग था V, कितना था, पहले से ही इसके पास V वेग था, इसमें रखूंगा तो इसका 2V हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, बढ़ जाएगा, वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो लिखा है इसका वेग बढ़ जाता है। और अगर मैं इसी को क्या करूं, चुंबकीय क्षेत्र रख दूं, ठीक है, और ये ऐसे आए, ये आवेश ऐसे प्रवेश करे इसमें, ये चुंबकीय क्षेत्र है B इस दिशा में, और आवेश यहां से इसमें प्रवेश करे, तो ये क्या करेगा, इसको ऐसे घुमा देगा, क्या करेगा, घुमा देगा। देखो चुंबकीय क्षेत्र क्या करता है, आवेश का रास्ता मतलब घुमा देता है, उसको टर्न करा देता है, और वैद्युत क्षेत्र क्या करता है, वेग बढ़ा देता है, तो हमेशा याद रखना है। अच्छा, अब सिद्धांत हो गया, अब करते हैं, ठीक है, संरचना, तो मैं यही बता दूं, ये दोनों लिख लो, फिर मैं इसको हटा दूं, ठीक है, पॉज करो वीडियो और लिख लो, चलो मैं हटा दूं। ठीक है, सिद्धांत तक हो गया, अब हमें पढ़ना है संरचना, ठीक है, वो व्याख्या, संरचना और व्याख्या ऐसे लिखना होता है पेपर में, जैसे लिखवा रहा हूँ। अच्छा, संरचना, पहले संरचना बनाया जाए, दिखता कैसा है आपके साइक्लोट्रॉन, इतना पढ़ लिए अभी तक, साइक्लोट्रॉन दिखता कैसा है, क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है ना, दो ऐसे
एक डी सीधा है, देखो ये डी है ना, तो एक डी सीधा एक डी उल्टा, ठीक है। दो डीज लगे होते हैं, डी है, ये डी है, ये भी डी है, इसको कह देते हैं D1 और इसको कह देते हैं D2। ये दोनों है क्या, D1 D2 क्या है, D1 व D2 धातु है, क्या है, धातु, ठीक है। और धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है, ठीक है। एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, D1 D2 यहाँ पे और क्या है, D1 D2 को हम कहते हैं डीज, क्या कहते हैं, ऐसे करके लिखो, इन दोनों कहते हैं डीज, ऐसे डीज, डीज, ठीक है। DEES क्या है, DEES, डीज है। यहाँ पे एक स्रोत होता है, अब ये स्रोत कैसा है, स्रोत के बारे में जान लेते हैं। स्रोत यहाँ पे व्याख्या कर रहे हैं हम उसका, ये संरचना बना रहे हैं और ये व्याख्या कर रहे हैं, ये हम व्याख्या कर रहे हैं, एक ही साथ दोनों करना, अलग अलग नहीं करना है, इसी में आ जाएगा, ठीक है। तो स्रोत क्या है, अच्छा हमें क्या करना है, हमें एटम पे क्या करना है, एटम को तोड़ना है, यही करना है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, छोटे छोटे कणों को तोड़ता है, तो हमको एटम को तोड़ना है। अब एटम को तोड़ने के लिए हमें कुछ ऐसा चाहिए जो एटम को तोड़ दे। तो देखो एटम मान लो ये है, इसके पास क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, बीच में केंद्र में क्या होता है इसके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, जिसपे क्या होता है, प्लस आवेश होता है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है केंद्र में और उसके पास क्या होता है, प्लस आवेश। इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगा रहा है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन एक साथ बीच में, तो बीच में कौन सा आवेश होता है, प्लस। अब सोचो मैं इसमें अगर एक, ठीक है, प्लस आवेश भेजूं, पॉजिट्रॉन भेजूं, क्या करूं, पॉजिट्रॉन को इससे फेंकूं, प्लस आवेश इसके पास है, प्लस आवेश इसके पास है, समझ रहे हो। तो प्लस आवेश होने के कारण से जब ये इसके इतना पास पहुंचेगा फिर घूम जाएगा, क्या होगा, इसका प्रतिकर्षण, धक्का लगेगा ना। प्लस प्लस एक दूसरे को क्या करते हैं, प्लस प्लस एक दूसरे को धक्का देते हैं। तो जैसे यहां तक पहुंचेगा, मैंने इसको कुछ वेग दिया था, ठीक है, वेग दिया था, यहां तक गया, लेकिन इसका, इसकी वजह से इसका क्षेत्र बना पड़ा था, तो इसके क्षेत्र ने क्या किया, इसके वेग को धीरे धीरे कम कर दिया और यहाँ तक आते आते इसको घुमा दिया। तो मतलब ये इसके पास तक पहुंच नहीं पाया, प्लस आवेश के पास पहुंच नहीं पाता है, हमें पता है, माइनस माइनस के पास पहुंच नहीं पाता है, ठीक है। फिर क्या किया गया, फिर माइनस को भेजा गया, जब प्लस नहीं पहुंच पाया, ठीक है, फिर यही है प्लस आवेश वाली, और ये इलेक्ट्रॉन, और फिर इलेक्ट्रॉन को भेजा गया, इलेक्ट्रॉन गया और जाके इससे चिपक गया, इलेक्ट्रॉन गया और जाके इससे क्या हुआ, चिपक गया, इसको तोड़ा नहीं, ठीक है। ऐसे मान लो ये नाभिक है, ठीक है, ये मान लो ये प्लस आवेश है, मैंने इसको जब भेजा इसके पास भी प्लस आवेश है, इसके पास भी प्लस आवेश है, मैंने इसको ऐसे भेजा, ठीक है, जाओ और इसको तोड़ के आओ, ये गया और इतना इतना पास पहुंच के घूम के चला है, क्योंकि प्लस आवेश को क्या किया, धक्का दे दिया। फिर मैंने क्या लिया, माइनस लिया, ठीक है, माइनस आवेश लिया, सेम चीज है, इस पे प्लस आवेश है नाभिक में, मैंने माइनस को भेजा। माइनस प्लस क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट। ये क्या हुआ, यहाँ जाके ऐसे चिपक गया, इसको तोड़ा नहीं, इससे जाके चिपक गया, एक हो गया। और उसके बाद प्लस माइनस क्या हो गया, प्लस माइनस होता है खत्म, प्लस माइनस एक दूसरे को मिलकर क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, तो ये खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ बचा नहीं, ठीक है। तो अब कैसे तोड़ा जाए, टूट नहीं रहा है ये, अब साइक्लोट्रॉन का यूज किया जाएगा, पॉजिट्रॉन लिया जाएगा, इलेक्ट्रॉन को नहीं लिया जाएगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन कितने भी वेग से फेंक दूं, ये क्या करेगा, ऐसे जाके हमेशा चिपक के खत्म ही हो जाएगा, प्लस माइनस को खत्म नहीं कर देगा। लेकिन प्लस तो खत्म नहीं होगा, प्लस प्लस से खत्म होने वाला नहीं, ठीक है, मतलब ये जाएगा वहां तक। अगर मैं वेग बढ़ा दूं इसका, अभी इसका वेग v था, मैं बढ़ाता जाऊँ v वेग में यहाँ तक चला गया, इतना ही तो बाकी है, ठीक है, लेकिन इतना जाने में इसको बहुत वेग देना पड़ेगा। इस वेग को बढ़ाता जाऊँ, v है ना, इसको 1000, मान लो अभी इसका वेग रहा होगा 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है, मैं इसको बढ़ा के 1000 मीटर पर सेकंड कर दूं, 1,00,000 मीटर पर सेकंड करूं, तब तो जाएगा। साइक्लोट्रॉन यही करता है, इसका वेग बढ़ा देता है, ठीक है, क्या करता है, इसका वेग बढ़ाता है और ये जाके इससे टकराता है, ऐसे। अब सोचो इसका वेग हो गया 2000 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 5 से बढ़ के 2000 हो गया, कई गुना बढ़ गया। अब ये जाएगा और इससे टकराएगा और इसको तोड़ देगा, क्या करेगा, तोड़ देगा।
इसको तोड़ते ही हमें क्या मिलेगा, अलग अलग न्यूट्रॉन मिलेंगे, प्रोटॉन मिलेगा और इलेक्ट्रॉन अलग अलग मिलेंगे, क्योंकि अभी सब बंद में एटम बना रहे हैं, क्या परमाणु बना रहे हैं। ठीक है, जैसे ही टूटेंगे हमें क्या मिल जाएगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन अलग अलग मिल गए, हमें अलग अलग कण चाहिए थे, अलग अलग मिल गए। और ये जब टूटता है ना तो बहुत ऊर्जा निकलती है, जब भी एटम टूटता है तो क्या मिलता है, बहुत ज्यादा बड़ी ऊर्जा मिलती है। ये जरूरी नहीं है कि यही हो, ये न्यूट्रॉन भी हम भेज सकते हैं इसमें। ठीक है, न्यूट्रॉन इसमें जाकर के भी इसको तोड़ सकता है, तो न्यूट्रॉन भी भेज सकते हैं। अच्छा, पॉजिट्रॉन न्यूट्रॉन ये सब भेज सकते हैं। अच्छा, अब देखो स्रोत, तो अब ये क्या चाहिए हमें, पॉजिट्रॉन चाहिए एक अब, ठीक है, मान लो पॉजिट्रॉन चाहिए या प्रोटॉन चाहिए, तो हमें एक पार्टिकल चाहिए, एक धन आवेशित कण चाहिए। क्या चाहिए, धन आवेशित कण। तो स्रोत कौन सा है, क्या, धन आवेशित कण। ये कण हमें कहां से मिलेगा, स्रोत से मिलेगा। वो स्रोत क्या होगा, ऐसा स्रोत होगा जैसे तुम लोग देखो ना, वो हीटर घर में होता है जिससे खाना बनता है, खाना बनाने वाला हीटर, उसमें स्प्रिंग लगा होता है ऐसा, फिर ऐसे घुमा होता है, फिर ऐसे घुमा होता है, ऐसा ऐसा होता है ना। ठीक है, खाना बनाने वाले हीटर में ऐसे स्प्रिंग लगे होते हैं, देखो सभी लोग देखो। तो जब ये स्प्रिंग नई नई आई होती है और इसको हम जब लगाते हैं तो काफी मजबूत होती है, लेकिन 2 महीने बाद ये टूटने लगती है, यहाँ टूट जाएगी, यहाँ टूट जाएगी, ठीक है, यहाँ टूट जाएगी, कमजोर हो जाती है। तो ये कमजोर कैसे हो गई, क्या हुआ इसके साथ। तो जब हीट होती है ना, तो हीट होने के समय जो इसके बॉन्ड है, जो इसमें कण है, वो हीट के साथ, गर्मी के साथ, ठीक है, जब इसमें करंट बहता है तो पूरा लाल हो जाता है। तो जब जैसे जैसे ये लाल होता है, इसके कण क्या होते हैं, टूट टूट के निकलते हैं। और जो टूट टूट के कण निकलते हैं इससे, जो टूट टूट के कण निकलते हैं, टूट कर निकलने वाले कण कैसे होते हैं, टूट के निकलने वाले कण धनावेशित होते हैं। ठीक है, जो कण इससे टूट करके निकलते हैं वो कैसे होते हैं, धन आवेश वाले होते हैं। अब हमें पता चल गया कि हमें ये स्रोत का इसका यूज करना है, तो हम इससे धन आवेश निकाल के यहाँ पर रख लेते हैं। ये स्रोत है हमारा, क्या है, स्रोत। और यहां से एक धन आवेश निकलेगा, धन आवेश निकलेगा, ठीक है, धन आवेश तक निकाल लिए, चलो इसको रखेंगे। अब देखो यहां पे क्या किया जाएगा, ऐसे इसको धारा दी जाएगी। अब दिखा रहा हूं, ये ऐसी धारा है, इसको कहते हैं ऑसिलेटर, ऑसिलेटर, ठीक है। ऑसिलेटर, ठीक है, ऑसिलेटर ये क्या काम करता है, ये जो बीच में खाली जगह है, ये डी हो गए, डी हो गए, धातु हो गए, ठीक है। और ये जो खाली जगह है, ये इतनी, इसे कहते हैं गैप, खाली जगह। क्या कहते हैं इसे, गैप। ये जो बीच में एक खाली जगह दिख रही है, इसको कहते हैं गैप, खाली जगह। गैप का मतलब क्या होता है, खाली स्थान। तो खाली स्थान है, ठीक है, खाली स्थान का मतलब कैसे है, ऐसे समझ लो, ये दोनों डीज हैं, इनके बीच में जो खाली स्थान, ठीक है, ये दो बीच में ये खाली स्थान, तो यही गैप है। और यही बीच में क्या रखा हुआ है, स्रोत रखा हुआ है। अच्छा, जिससे क्या मिलेगा हमें, जिससे हमें मिलेगा प्लस धन आवेश, ठीक है, क्या मिलेगा, प्लस आवेशित कण, ये धन आवेशित कण मिलेगा। अब क्या किया जाता है, ये ऑसिलेटर हो गया, तो इसको यहां पे, ठीक है, इससे क्या बन जाएगा, इस ऑसिलेटर से क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। कहाँ बनेगा, खाली स्थान, वैद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा, अगर एक बार यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र ऐसे बनेगा। और एक बार यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, तो ऐसे बनेगा। अच्छा, यहाँ पे दो बार दो अलग अलग दिशाओं क्यों बन रहा है, बता रहा हूँ। ये ऑसिलेटर करता है, ऑसिलेटर ये होता है, ये क्या करता है ना, ये आवेश के साथ अपने आप को बदलता है।
आवेश जिस दिशा में गति करेगा उसी दिशा में क्या करेगा, वैद्युत क्षेत्र को बदल देगा। ऑसिलेटर इतना ही करता है। ऑसिलेटर क्या करता है, जिस दिशा में आवेश गति कर रहा है उसी दिशा में क्या करता है, अपने आप को घुमा देता है, मतलब वैद्युत क्षेत्र को घुमा देता है। ऊपर हम लगाते हैं यहाँ पर चुंबक, जिसका यहाँ पे होता है नॉर्थ पोल, और नीचे लगाते हैं चुंबक का साउथ पोल। चुंबक लगा दिए, चुंबक लगाते हैं क्या बना यहाँ पे, वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। तो ये देखो यहाँ पे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बी, यहाँ पे बनेगा चुंबकीय क्षेत्र बी। इन दोनों में क्या बन गया, चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैं यहाँ पे लिखा हूँ धातु के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, EF 0। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, चुंबकीय क्षेत्र कितना है, 0। इन दोनों के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं, बीच में बस है चुंबकीय क्षेत्र कर रहा हूँ। इन दोनों के अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं, ठीक है, इनके बीच में बस है वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र कहाँ है, ये बीच में है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है। और बीच में कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, क्या है, कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं। क्यों, अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं E = VB, फिर क्या पढ़े, V = E/B, ठीक है। तो अगर कोई आवेश वेग में है, वेग उसका बढ़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ से आवेश निकला, ठीक है, यहाँ पे जो आवेशित करता है यहाँ से निकला, सोचो ये स्रोत हो गया, स्रोत से जब निकला तो ऐसे निकलेगा, थोड़ा बड़ा बना लेना है, ऐसे निकलेगा, और वैद्युत क्षेत्र इधर का बन रहा है इसमें। तो आवेश क्या करेगा, इधर जो आवेशित करे इधर का गति करेगा और यहाँ तक पहुंचेगा, ठीक है, धातु तक पहुंचेगा। तो D1 से D2 गया, कहाँ गया, ये देखो D1 की तरफ से किधर गया, D2 की तरफ। इस समय वैद्युत क्षेत्र किधर बन रहा है, D1 से बन रहा है D2 की तरफ। देखो ये D1 है, ये D2 है, तो D1 से D2 तक क्या बन रहा है, वैद्युत क्षेत्र। और आवेश इधर जाएगा, जिधर बनेगा वैद्युत क्षेत्र उसी दिशा में गति करेगा, तो इधर गति करेगा। अब जैसे ही इस D1 D2 में पहुंचा, मतलब धातु D2 में पहुंचा, ठीक है, यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र 0 है, क्या है, 0। अब ये क्या करेगा, ये जाना तो ऐसे जाएगा सीधे, क्योंकि इसके पास वेग क्या था, पहले 0 था, अब कितना आ गया, V, ठीक है ना। D2 में जब पहुंचा तो यहाँ से निकला और इसके पास वेग कितना था, V। चुंबकीय क्षेत्र हम जानते हैं क्या करता है, अभी लिखवाया तुम लोग, चुंबकीय क्षेत्र घुमाता है आवेश को, गति नहीं देता। ये क्या करेगा, यहाँ पे कौन सा क्षेत्र है, यहाँ पे बस चुंबकीय क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र अब नहीं है, तो वैद्युत क्षेत्र इसके अंदर है नहीं, यहाँ पे बस चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र इसको ऐसे घुमा देगा, क्या करेगा, घुमा देगा। और फिर जब ये यहाँ पे पहुंचेगा गैप के पास, देखो ये आवेश ऐसे घूम के गैप के पास आ गया, अभी तक इसके पास वेग कितना है, V। जैसे यहाँ पे पहुंचेगा नहीं, ऑसिलेटर क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र पहले ऐसे बन रहा था, उसको घुमा के ऐसे बना दिया। देखो जैसे आवेश यहाँ पर आया, घुमा दिया चुंबकीय क्षेत्र। क्यों घुमा रहा है बार बार, क्योंकि हमें क्या करना है, इसका हम ऐसा क्यों बनाया है कि ये इसको घुमाता रहे, ठीक है, ये बनाया गया ऐसा कि ये बार बार वैद्युत क्षेत्र को घुमाता रहे, ठीक है, किसके हिसाब से, आवेश के हिसाब से। आवेश अगर इधर जाना चाहता है तो वो क्या करे, वैद्युत क्षेत्र को इधर कर दे, ठीक है। अगर आवेश इधर जाना चाहता है तो वैद्युत क्षेत्र को इधर कर दे। क्यों, जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा जाता है तो उसका वेग बढ़ जाता है, हमें इस आवेश का वेग बढ़ाना है। क्यों, क्योंकि हमें उस पर टकराना है, बहुत तेज, हमें बहुत ज्यादा वेग चाहिए। तो ये हम क्या करें, इसके वेग को बढ़ाने की कोशिश करें। वो दिखा था ना, इस पे इसको टकराना है, ठीक है, तो 2000 मीटर पर सेकंड चाहिए, तो ये वेग लाने की कोशिश की जाती है, ये वेग ये बनाता है, ठीक है। साइक्लोट्रॉन क्या करता है, यही वेग इसको देता है, गोल 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 घुमाएगा, हर बार क्या करेगा, इसके वेग को बढ़ाता जाएगा। जब यहाँ पे पहुंचाइए तो अभी इसका वेग V था, यहाँ से फिर यहाँ तक पहुंचेगा तो 2V हो जाएगा, ठीक है, फिर V बढ़ गया, पहले यहाँ से यहाँ आया तो V बढ़ा, एक V, फिर ऐसे घूम गया, चुंबकीय क्षेत्र में घूम गया, फिर वैद्युत क्षेत्र में आया तो फिर बढ़ गया V, और फिर कहाँ गया, चुंबकीय क्षेत्र में, फिर क्या करेगा, घूम जाएगा, समझ रहे हो। और फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर इसे चुंबकीय क्षेत्र इधर मिलेगा, तो ये क्या करेगा, फिर ऐसे घूम जाएगा। अब कितना हो जाएगा, V से कितना हो जाएगा, पहले V था, अब कितना हो जाएगा, 3V, 2V, यहाँ तक 2V रहेगा, फिर यहाँ कितना हो जाएगा, 3V, ठीक है। और ऐसे ऐसे ये गोल गोल घूमना शुरू करेगा। मैं ये हटाता हूँ क्योंकि इसको घुमाना है, ये भी हटा देता हूँ, ठीक है। और ऐसे जितने चक्कर लगाएगा उतने बार इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। सुनो, अब ये देखो इतना चक्कर लगा लिया है कि अभी से ज्यादा लगाना संभव नहीं है। यहाँ पे एक होल दिया रहता है, क्या दिया रहता है, होल, एक होल रहता है, विंडो, किसको क्या कहते हैं, इसको खिड़की। D2 में एक खिड़की रहती है, ठीक है, D2 में एक खिड़की रहती है जिससे इसको बाहर निकाला जाता है।
जब ये इससे बाहर निकलेगा तो अब इसके पास पहले वेग शुरुआत में कितना था v, अब ये इतने चक्कर लगा चुका है कि इसके पास कितने हो गए होंगे, लगभग मान लो 1000 v। ठीक है, एक बी से शुरू किया था, 2 भी हुआ, फिर 3 भी हुआ, ठीक है, यहाँ तक 3 भी हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे चक्कर लगाए। ठीक है, बहुत सारे चक्कर लगाए, हम तो इसमें कमी लिख रहे हैं, वो बड़ा होता है तो बहुत सारे चक्कर लगाता है, तो मान लो 1000 भी हो गया। और बाहर जो निकला तो इसको क्या मिला, इसका ये एटम टारगेट, टारगेट पे इसे टकराया जाएगा और फिर ये क्या करेगा, इतने वेग से उससे टकराएगा और उसे तोड़ देगा। तो ये होता है साइक्लोट्रॉन। अब ये साइक्लोट्रॉन हो गया, इसकी संरचना हो गई। एक बार और संरचना सही बना देता हूँ। ठीक है, उसके बाद खैर ये पूरी संरचना यही है। ठीक है, चलो बना लो इसको। अब क्या करना है, इसमें ये हो गया, ये हो गया, और इसको ना, इसको पूरा पैक करके ऐसे एक निर्वात के डब्बे में, जैसे ऐसा डब्बा जिसमें कुछ ना हवा ना हो, ठीक है, तो वैक्यूम क्या कहते हैं इसको, निर्वात। इसको एक कांच में पैक कर किए रहते हैं पूरा, मतलब किसी डब्बे में या कांच में पैक किए रहते हैं, जैसे इसमें हवा ना जा सके। ठीक है, हवा ना जा सके, और ये ऐसे से घूम के जाके से टकराता है। ठीक है, ऑसिलेटर क्या करता है, बार बार वैद्युत क्षेत्र को घुमाता रहता है, और चुंबकीय क्षेत्र बस D1 और D2 बनता है। ठीक है, B बस इसमें बनता है, B बस इसमें बनता है, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनता, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, बता चुका हूं पहले। D1 और D2 में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, तो लिख लो D1 व D2 में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। D1 व D2 में चुंबकीय मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, B होता है। B मतलब कुछ होगा, B होता है, कुछ टेस्ला होगा, हमें वो नहीं पता, वो दिया रहेगा सवाल में, तब उसके हिसाब से। ये दोनों पॉइंट और इस ये जो पॉइंट लिखा रहा था इसमें, इसी में। ठीक है, ये दोनों चुंबक क्या करते हैं, ये वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र बनाते हैं। ये ऑसिलेटर क्या करता है, ये वैद्युत क्षेत्र को बार बार इधर उधर घुमाता रहता है, बनाता रहता है, गैप में बनता है वैद्युत क्षेत्र, ये भी ध्यान रखें। अब क्या करेंगे, अब कार्य विधि कर लेते हैं। ठीक है, कार्य विधि कर लेते हैं। अब देखो कार्य विधि में क्या किया जाए, ये जो इसमें हुआ है, ठीक है, इसमें जो जो हुआ है उसी को हमको लिखना है। अच्छा, तो कैसे लिखा जाए, पूरा हटा देता हूँ। ठीक है, कार्य विधि में अच्छा, जो प्लस धन आवेशित कण जो निकला था, बात वही शुरू होगी। ठीक है ना, एक धन आवेशित कण, ठीक है, एक धन आवेशित कण स्रोत से निकलता है। ठीक है, जहां ठीक है, जहां D1 व D2 दो डीज जहां D1 और D2 दो डीज एक दूसरे के से थोड़ी दूरी पर रखे हैं। क्या है, थोड़ी दूरी पर रखे हैं, जिनके बीच मध्य स्रोत
है जो धनावेशित कण को निकालता है। ये क्या करता है, धनावेशित कण को निकालता है। अब धनावेशित कण निकलने के बाद क्या करते हैं, निकलते हैं, ठीक है। डी से एक ऑसिलेटर लगा होता है जो डी से क्या लगा होता है, एक ऑसिलेटर लगा होता है जो गैप, ठीक है, में इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। क्या करता है, गैप के बीच में क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण करता है। अब जिससे आवेशित कण को एक धक्का मिलता है, बल मिलता है, जो उसे v वेग प्रदान करता है। ठीक है, क्या करता है, उसे v वेग दे देता है। देखो पहला सूत्र। अब हम चुंबक लगा करके ठीक है, साइक्लोट्रॉन के डीज में चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करते हैं, जिससे तथा इन डीज के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड शून्य होता है। क्या होता है, इनके अंदर का, डीज के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, शून्य। गैप में बस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, बाहर होता है चुंबकीय क्षेत्र। कहाँ होता है, बस बीच में होता है, जो गैप है, खाली जगह। और दोनों डीज में तो होता है, इसमें क्या होता है, बस चुंबकीय क्षेत्र, जिसके कारण से आवेश D2 में मौजूद मैग्नेटिक फील्ड के कारण मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है। ठीक है, फिर से बता दो, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसका क्या होता है, वेग बढ़ता है, और चुंबकीय क्षेत्र का क्या होता है, उसका दिशा घूम जाती है। ठीक है, ये देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो तेज चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में तेज चलेगा, और मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो घूम जाएगा। ठीक है, घूम जाता है। पुनः गैप के पास पहुंचने पर इसका, जब क्या होता है, गैप के पास फिर इसको पहुंचता है तो इसका वेग गैप में जाने पर फिर बढ़ जाता है, क्योंकि ऑसिलेटर खुद को घुमाता रहता है। आवेश के साथ।
ठीक है। अब वेग v से टू बी हो जाता है तथा आवेश d1 में टू बी से प्रवेश करता है। ठीक है, टू बी वेग से प्रवेश करता है। ठीक है, टू बी वेग से प्रवेश करता है। अच्छा, टू बी वेग से क्या करता है? प्रवेश करता है। मतलब क्या हम जान चुके हैं, ये दो डीज हैं, इनमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र बी है, बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है, एक बार इधर बन रहा है। ये आवेश ऐसे निकला, इसके पास बी वेग था, फिर ये चुंबकीय क्षेत्र में आकर घूम गया, फिर यहाँ जब इसमें गया तो इसका वेग बढ़ के कितना होगा? टू बी हो गया। फिर ये ऐसे घूम जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, फिर वेग बढ़ के तीन बी हो जाएगा, फिर यहाँ पहुंचेगा, बढ़ के चार बी हो जाएगा। ठीक है, यही बार बार होता रहेगा, वेग बार बार बढ़ता रहेगा। ठीक है, यही मतलब है, वो उसी को शब्दों में लिख रहा है। और ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण से घूम रहा है? ऑसिलेटर क्या कर रहा है? वैद्युत क्षेत्र को बार बार घुमा रहा है। डीज के अंदर कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, डीज में क्या है? बस डीज के अंदर क्या है? कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं है, क्या है? बस चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और ये क्या कर रहा है? ऑसिलेटर इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को बार बार घुमा रहा है गैप के में। अच्छा, फिर टू बी हो गया, और ये देखो ये D1 है, ये D2 है। तो पहले D1 से D2 में गया था, तो पहले इसलिए D2 लिखा है यहाँ पर। यहाँ पे D2 मौजूद होने के कारण मुड़ जाता है, इसके कारण ये मुड़ जाएगा। ठीक है, ऐसे यहाँ से निकलेगा, D2 में जाएगा, D1 तो D2 में जाएगा, क्या होगा? घूम जाएगा। तो इसलिए इसका क्या? D2 में जाने पे मुड़ जाता है। ठीक है, और फिर यहाँ पे सीधा हो जाएगा, फिर यहाँ पे मुड़ जाएगा, तो D1 में फिर मुड़ जाएगा, प्रवेश करता है, और D1 में फिर मुड़ जाता है तथा गैप के पास पहुंचता है। ठीक है, यहां से लिखो, फिर ऊपर लिखा है, गैप के पास पहुंचता है, और गैप के पास जब पहुंच जाता है पुनः गैप में प्रवेश करने पर इसका वेग 2v से 3v हो जाता है। यह प्रक्रिया कई बार होती है, जब तक, कब तक होती है? जब तक आर डीज की त्रिज्या के बराबर न हो जाए। ठीक है, मतलब ये दोनों डीज है ना, तो ये तब तक घूमेगा ऐसे जब तक इनकी ये जो त्रिज्या है इसके बराबर ना हो जाए। फिर क्या किया जाएगा? इसको यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा, बराबर ना हो जाए। ठीक है ना? अच्छा, इसकी त्रिज्या बराबर ना हो जाए, फिर क्या किया जाता है? फिर इसे खिड़की से बाहर निकाला जाता है तथा लक्ष्य पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वह टूट जाता है। ठीक है, अब गणना लिख लेते हैं। ये हो गया इसकी कार्यविधि, कैसे कार्य करता है वो लिख लिया। अब क्या लिखना है? गणना में देखो क्या क्या होता है। रेडियस बराबर हमें पता है, आर बराबर क्या होता है? mb/qb।
क्यूब बी। अच्छा v बराबर क्या होता है? v बराबर होता है क्यू आर बी बाई एम। t बराबर क्या होता है? समय बराबर 2 पाई एम बाई, क्या लिखते हैं, 2 पाई एम बाई क्यू बी। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी बराबर कितना होता है? 1/t, क्या मिल जाएगा? क्यू बी बटा 2 पाई एम। ठीक है, काइनेटिक गतिज ऊर्जा हाफ एम बी स्क्वायर होती है, क्या है? गतिज ऊर्जा। इसको क्या लिखा जाता है? 1/2 एम। बी की जगह क्या लिखते हैं? क्यू स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एम स्क्वायर। एम से एम कट जाता है तो मिल जाता है यहाँ पे बटा एम। ठीक है, ये होता है गतिज ऊर्जा। तो ये जो इस गतिज ऊर्जा में है 1/2 क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एम। ये जो आर है ना, यहाँ पे हम क्या कहें? डी इसकी त्रिज्या के बराबर हो जाता है ना, का फैक्टर बराबर होता है। ये आर बराबर किसके हो जाता है? यहाँ पे डी। आर किसके बराबर हो जाता है? डी। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? डी। आर की जगह क्या लिखिए? डी। डी इसकी त्रिज्या के बराबर होता है, इसलिए ये गतिज ऊर्जा यहाँ पे हमें मिल जाएगी। अच्छा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी और किसी में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये गणनाएं हो गई। ठीक है, अब आखिरी बात लिख लेते हैं इसमें, फिर ये खत्म हो जाएगा। आखिर क्या? लिमिट। लिमिट क्या है भाई इसकी? सीमा। लिमिट मतलब सीमा, कहां तक ये काम हम कर सकते हैं। ठीक है, इसके वेग को जब त्रिज्या तक ये पहुंच जाए, जब r बराबर d हो जाए, तब ठीक है इसके वेग को नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, जब यहां तक पहुंच जाए इसके वेग को नहीं बढ़ाया जा सकता। ये हो गया साइक्लोट्रॉन के बारे में हमने पढ़ लिया। ये पूरे 7 या 5 नंबर पेपर में आता है और ऐसे ही इसको करना पड़ता है, पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना ही।